हेलो दोस्तों। तो आज एक नया सवाल है। आज सिंगल वाले पे बताएंगे आप लोग को कि कोई एक काम अकेले कोई काम कैसे करता है। तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि जैसे राम को और श्याम को हम आर उनको शॉर्ट नेम से बुलाएंगे। राम को आर से प्रदर्शित करेंगे और प्लस श्याम को यस से, और उसी प्रकार मोहन को यम से। तो राम और श्याम यानी यार और यस, राम और श्याम 10 दिन में करते हैं, और श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में करते हैं। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तथा मोहन और राम एक साथ 20 दिन में करते हैं। बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो जैसा कि आर और प्लस यानी कि राम और श्याम उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उसी प्रकार मोहन और श्याम, श्याम प्लस मोहन 15 दिन में, और मोहन और राम 20 दिन में। हम सबका एलसीएम जितना इन 10, 15 और 20 का जितना भी एलसीएम आएगा वही मतलब इसका हो जाएगा, उसका पूरा कार्य होगा यहाँ पे। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है, तो इसका पूरा काम हो जाएगा 60, यानी ये कुल कार्य हो गया। ये कुल कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया। कुल कार्य हो गया। तो जैसे इसका जो जितना दिन है टोटल कार्य में हम भाग देंगे। जैसे टोटल कार्य, ये टोटल कार्य हो गया 60, और जितना ये दोनों मिलकर जितने दिन में काम किए इसमें देंगे तो इनकी क्षमताएं आ जाएंगी। जैसे 10 से इसमें दिए तो 0 से 0 कट गया यानी कि 6 हो गया, और उसी तरह 15 चौको 60 हो गया, और 20 टाइम 60। ये दोनों की क्षमता है, एक की क्षमता नहीं है, दोनों की क्षमताएं हैं। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का आ जाएगा, ले लेंगे कामन 2। तो आर प्लस यस प्लस यम, राम श्याम और मोहन, इसका इधर बट्टे में आ जाएगा 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तिर्यक गुणा होगा इसमें, क्योंकि हमेशा ये बराबर में रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये तिर्यक गुणा होगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, 13/2 हो जाएगा। और हमें किसी की भी क्षमता निकालनी होगी। जैसे हमें इसमें मोहन की जो है क्षमता निकालनी है, तो हम राम और प्लस श्याम की क्षमता इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा आर प्लस यस प्लस यम, राम श्याम मोहन। तो हमको इनकी क्षमता रख देनी है। इनकी क्षमता कितना है? 6। ये क्षमता है, ये क्षमता है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। तो ये दिन हो गया, ये पूरा दिन है, ये टोटल दिन हो गया। दिन, पुरुष और क्षमता। और हम क्षमता निकलेगी कैसे? जितना दिन है वो पूरे कार्य में हम उसको भाग देंगे तो उनकी क्षमताएं निकलेंगी, और जितनी क्षमता है पूरे कार्य में भाग देंगे तो पूरा दिन निकलेगा। तो यहाँ पे हम सिंगल निकालेंगे, हमें मोहन का निकालना था। तो बताएं कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मोहन का निकालना है, तो मोहन का हम इसमें दोनों की, क्योंकि ये तीनों के बराबर 13/2 है, ये तीनों के बराबर 13 यानी तीनों की क्षमताएं जो है 13/2 है। तो हमें निकालना होगा अकेले मोहन का। तो राम और श्याम की क्षमता कितनी हो गई? 6 रख लेंगे, और प्लस मोहन का तो 13/2 है यहाँ पे, यही 13/2 यहाँ पे लिखा हूँ। और यहाँ पे ये 75 होके इधर आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसमें भाग देंगे तो 2 छक्का 13 माइनस 12/2। आप भिन्न लगाना जानते होंगे, जैसे ये हो गया, हर बराबर कर लेते हैं तो कोई भी संख्या घट या जुट सकती है।
तो हर बराबर करने के लिए हम दोनों का लसा निकालेंगे। तो लसा कितना 2 ही आएगा, 2 का इसमें देंगे तो 2 एक कम 2, एक बार गया तो 1 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 ही होगा। और इसका 1 का 2 में देंगे तो 1 2 2 आ जाएगा। तो 2 का 6 में गुणा कर देंगे तो ये 12 आ गया। और अब क्या हो गया कि हमें आधार जैसे उसका हर बराबर हो गया। तो जब हर बराबर हो जाएगा तो अंश का आपस में घट या जुड़ सकते हैं, संख्याएं आपस में घट या जुड़ सकती हैं। तो 13 माइनस 12/2 यानी कि 1/2, क्योंकि 13 में से 12 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा। ये जो है मोहन की क्षमता आ जाएगी, ये मोहन की क्षमता है, ये मोहन की क्षमता है। तो ये पूरा क्षमता से इसमें टोटल जो कार्य है उसमें भाग देंगे तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो ऐसे लिख लेते हैं 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस कंडीशन में हमेशा 2 ऊपर ही चला जाता है। तो 60 गुणे 2/1 होगा। तो 6 दूना के 12, 120, यानी टोटल कितने दिन में काम कर लेगा? 120 दिनों में मोहन पूरे काम को ख़त्म कर लेगा, क्योंकि इसकी क्षमता ही आधी है, इसलिए जो है इसको 120 दिन लग रहा है। अगर दुगना होती तो 30 दिन होता, तो दुगना है नहीं, क्षमता इसकी 2 है नहीं, एक दिन में आधा, मतलब 1 का भी आधा खा रहा है, मतलब खाने की जो क्षमता है इसकी आधा है, एक दिन में आधा ही खा रहा है। तो 2 दिन में 1 करेगा, तो इसका 2 दिन में जब 1 करेगा तो किसी काम को वो दुगना समय ले रहा है। तो 6 दूना के 12 यानी कि 120 दिन में पूरा काम कर लेगा, यही इसका आंसर होगा। अगला पैटर्न हम आप लोग को कल देंगे। एक और सवाल देखते हैं। ए और बी, ए और बी, ए और बी एक काम को 36 दिन में, एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन में कर सकता है? तो सी उसे कितने दिन में कर सकता है? तो
सबसे पहले हम इनको लिखेंगे कि एक दिन में कितने काम किए हैं, मतलब 36 दिन में ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम किए हैं, तो ए और बी मिलके 36 दिन काम किए, ए और बी मिलके 36 दिन काम किए, बी प्लस सी मिलके 60 दिन काम किए, बी प्लस सी मिलके 60 दिन काम किए, और ए और सी 45 दिन, ए और सी 45 दिन। तो लसा लेंगे हम, लसा में वही प्रक्रिया होगी, आप लोग को बता दे रहे हैं लसा कैसे लिया जाता है। और यहाँ पे टोटल कार्य हो जाएगा, इनका टोटल कार्य होगा, यहाँ पे हम इनका कुल कार्य लिखेंगे। उससे पहले आप लोग को लसा बता दे रहे हैं कि किस टाइप से लेंगे, क्योंकि सबका लसा जितना आएगा वही पूरा कार्य होगा। जैसे 36, 60 और 45 लसा, आप समझते हैं ना, एलसीएम जिसको बोलते हैं लसा। तो इनका लसा लेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, हम इनका भाग देंगे सबसे छोटी। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, और इसमें 45 में नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 15 दूना के 30, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर 45। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 तिरिके 9, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 हो गया 5, फिर 3 पच्चे 15। फिर 5 से भाग देंगे, ये एक है 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये जो है इनका जो ये वाला है लसा हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो हम इनको आसानी से मतलब इसको जो है आसानी से कैसे ज्ञात कर लें इनका गुणा करने में। जैसे आप लोग गुणा करते हैं 2 दूना के 4, 4 टाइम 12, 12 टाइम 36, 36 पच्चे कितना होगा, मतलब अब गुणा करेंगे ना एक बार, तो उससे सबसे आसान बता दे रहा है आपको कि 5 चौको 20, ऐसे 2 दूना के 4, और यहाँ पे 4 गुणे 3 तरीके 9 गुणे 5, और इसका इसमें गुणा कर दिए, 5 चौको 20, 9 दूना के 18, मतलब 20 गुणे 9, 9 दूना के 18, यानी कितना हो गया 180 हो गया। मतलब सबसे आसानी से कैसे किया जा सकता है, आप परीक्षा में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कितना आसानी से इसको करें, क्योंकि गुणा करने में 5 3 15 3 45 दूना के 60, 5 3 15, 15 15 3 45, 45 दूना के 90, 90 दूना के 180। अब मतलब आप कितना तेज़ी से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, गुणा कितना कर। तो हम सबसे पहले उसमें आसान चीज़ों को देखते हैं कि मतलब हमारा गुणा कितना जल्दी से जल्दी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम सबका ऐसे गुणा कर दें कि जिस टाइप से दिया है उसी टाइप से उसका गुणा करें। आप कितना आसानी से उसका गुणा कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। तो 180 उनका लसा हो गया, 180 लसा हो गया, मतलब ये पूरा कार्य हो गया, 180 पूरा कार्य हो गया। इसके बाद हमको जो निकालना है ए प्लस बी, यानी कि ये इनकी क्षमताएं निकालेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले इन दोनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम तीसरे की क्षमता निकाल सकते हैं, जो आसानी से हो कि मतलब आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इसलिए सबसे पहले उनकी जो है ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, यानी तीनों की जो है क्षमताएं सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद सबका जो है अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं। तो आप क्षमता निकालने के लिए ये जो दिन है, ये दिन है, ये दिन है, ये पुरुष या महिला हो सकते हैं, मेल फीमेल, और ये मेल फीमेल बॉय कोई भी हो सकता है। तो और यहाँ पे जो है ये पूरा कार्य हो गया, टोटल कार्य मतलब कुल कार्य हो गया, ये 180 कुल कार्य हो गया, 180 कुल कार्य हो गया। अब जो है जो दिन दिया है, दिन से इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी कि किस क्षमता से ये लोग इस काम को किए हैं। तो आप दोनों के किससे काट सकते हैं, 9 चौको 36, 9 दूना के 18, 20 हो गया, 4 पच्चे 20, यानी कि ये
एक दिन में 5 किए थे, तब जाके ये लोग 36 दिन में 180 काम को ख़त्म किए। एक दिन में 5 की क्षमता से, मतलब 5 लड्डू खा रहे हो या आम खा रहे हो, या फिर इनकी क्षमता एक दिन में 5 किसी पाइप को काटने की हो, या एक दिन में 5 ईंट जोड़ने की हो, कुछ भी हो सकता है। एक दिन में उनका कार्य करने की क्षमता जो है, क्षमता वही दर्शाता है जो एक दिन में आप कर सकते हैं। एक दिन में कितना आप कम कर सकते हैं, या किसी पैकिंग को आप एक दिन में कर रहे हैं, जैसे किसी बॉक्स को पैक करना है, तो आप जो है एक दिन में कितने बॉक्स पैक कर सकते हैं, 5 6, तो वही क्षमता होती है कि हम एक दिन में 5 बॉक्स जो है पैक कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता है। तो उसी को क्षमता बोलते हैं। उसी प्रकार हम इसका दे देंगे, भाग दे देंगे 60 का 180 में, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 18, यानी कि ये 3 दिन, यानी बी प्लस सी का एक दिन में क्षमता जो है 3 है। दोनों का मिलकर क्षमता है, अकेले का क्षमता नहीं। अकेले का क्षमता, ये पूरा क्षमता निकालने के बाद अकेले की क्षमता निकलेगी। उसी प्रकार हम 45 का देखेंगे, तो 45 180, तो 9 दूना के 18, 9 पचे 45, 5 चौक को 20, यानी कि 4 हो गया। तो इस ए प्लस सी की क्षमता जो है 4 हो गई। तो 5 3 8 8 4 12, और इसमें जो क्षमता जुड़ी है, बी की 2 बार जुड़ी है, ए की 2 बार जुड़ी है, सी की 2 बार, तब जाके ये 12 हुआ है। आप अगर सिंगल सिंगल निकालेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो जैसे 2 बार जुड़ी है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 बार सी आया है, 2 बार बी आया है, और सब 2 बार आए हैं, तो इसलिए हम जो है 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन जो लिए, फिर इसके बाद ये सिंगल आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद 2 का इसमें भाग देंगे, क्योंकि तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा तो ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। यानी कि तीनों की अब क्षमता जो है परफेक्ट क्षमता आई है, वो भी 3 लोगों की क्षमता आई। अगर तीनों को हमें ज्ञात करना होगा, अगर यहाँ पे जो ये पूरा कार्य है, ये पूरा 180 जो था, ये पूरा कार्य था, 180 जो था, 180 ये पूरा कार्य है। अगर हमें तीनों की क्षमता निकाली होंगी तो 6 से भाग दे देंगे। इसमें तीनों की क्षमता निकालनी होंगी तो 6 से भाग देंगे, तो ये 30 आ जाएगा। चूँकि हमें निकालना किसका है, सी का अकेले का निकालना है, तो ये जो है सी का अकेले का निकालना है। तो यानी इनकी क्षमताएं कितनी हो गई, 6 हो गई, इनकी क्षमताएं 6, ये यहाँ वाली संख्या यहाँ पे लिखे हैं, तो ये प्लस बी का 6 हो गया। अब जो हमें सी का निकालना है, तो सी का निकालने के लिए यहाँ पे हमें दे ही दिया है कि एक दिन में जो क्षमता है ए प्लस बी मिल के 5 कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का यहाँ पे हम क्षमता 5 लिख देंगे, और प्लस सी बराबर 6। तो 5 इधर पक्षांतर होगा, पक्षांतर मतलब आप समझते हैं, यहाँ से यहाँ आएगा तो जो चिन्ह होता है उसका परिवर्तन हो जाता है, तो पक्षांतर होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सी बराबर 6 माइनस 5 बराबर के 1, 6 में से 5 गया, 1 आएगा, और एक सी की क्षमता जो है 1 हो गई, ये सी की क्षमता हो गई। तो 1 की क्षमता से इसको, ये क्षमता में ये 1 क्षमता है तो 1 से भाग देंगे, तो 180 बार आएगा, 180 दिन आ जाएगा। यानी 180 दिन जो है सी को एक दिन में, मतलब पूरा काम ख़त्म करने में 180 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में इस सी की जो क्षमता है, एक ईंट जोड़ने की या फिर एक कुछ भी खाने की हो, आप एक पैकिंग करने की हो, बॉक्स एक दिन में एक ही पैक कर सकता है। तो 180 दिन में 180 बॉक्स पैक करना है तो 180 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में एक ही पैक कर रहा है।